अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक कहानी सुनाई संग दोष के ऊपर। एक और कहानी उसी से मिलती जुलती है, जैसा अन्न वैसा मन। एक राजा था, वो अपने घर पे, अपने महल में एक खाने के स्थान पे ब्राह्मणों को और ज्ञानी लोगों को, संत महात्माओं को बुलाता था और भोजन खिलाता था। रोज लोग आते थे, इंतज़ार करते थे और राजा उनको बहुत संतुष्ट भाव से उनके लिए अच्छे अच्छे खाना बनवाता था और उनको खिलवाता था। सब लोग आते थे, खुशी खुशी खाना खाकर जाते थे। एक दिन राजा बैठा हुआ था, लोग खाना खा रहे थे। राजा ने भी देखा और उनके खाना परोसने वालों ने भी नोटिस किया कि खाने वाले लोगों में से एक व्यक्ति जो संत था, उसने खाना खाने के बाद बर्तन को उठाया और अपने झोले में रखने लगा। तो राजा ने देखा, लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा के लोग जो थे, उन्होंने धीरे से आके राजा को इशारा किया कि वो व्यक्ति बर्तन उठा के अपने झोले में रख लिया है। राजा ने उनको कहा, कुछ बोलना मत, ठीक है, जाने दो। वो लोग चले गए। फिर राजा ने अपने एक होनहार मंत्री को बुलाया और उसको कहा कि पता लगाओ, आज जो भोजन बना था ये कहाँ से आया था। तो लोगों ने पता लगाया, गुप्तचरों को लगाया, तो मालूम हुआ कि कुछ ही दिन पहले चोरों को पकड़ा गया था विथ अनाज। चोरों ने किसी अनाज के व्यापारी से वो चुराया था अन्न और बेच के अपना कमाई करते। जब गुप्तचरों ने उसको पकड़ लिया तो वो अन्न राजा के भंडार में आ गया और उस दिन का खाना उसी चोरों के पकड़े हुए अनाज से बना था। तो हो गया, वो अनाज का असर था, उस व्यक्ति पे हुआ असर और वो बर्तन को चुरा के ले गया। उसको, उस संत को पता भी नहीं चला कि वो क्या कर रहा है और बहुत अनजाने में उसने वो बर्तन उठाया और लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर वो खाना का जैसे होता था रोज, वैसे ही फिर हुआ और उस दिन फिर वो संत आए और जो खाना परोसा गया वो नए बर्तन में सबको परोसा गया। उस संत ने भी खाया। खाने के बाद उसने झोले में से वो बर्तन जो ले गया था उसको निकाल के वापस रख दिया खाने की जगह पे। तो लोगों ने जाके राजा को बताया कि देखिए, उस दिन जो वो बर्तन लेकर गए थे, आज वो बर्तन लेकर आ गए और खाने के बाद उस बर्तन को उसी तरह से निकाल के बाहर रख दिया। राजा ने कहा, कुछ मत बोलना और जाने दो उनको। उनके सबके जाने के बाद राजा ने फिर कहा, पता लगाओ आज का अन्न कहाँ से आया था। तो मालूम हुआ वो राजा के भंडार से आया था और अन्न जो था वो राजा के भंडार का था, इसलिए उसका असर उसी तरह हुआ उस व्यक्ति के ऊपर। आज का अन्न चूँकि अच्छे विचारों से बनाया गया था और अच्छे ढंग से, अच्छी जगह से लाया गया था, इसलिए उसका असर ये हुआ कि जो व्यक्ति उस दिन चोर की तरह सामान लेकर गया था, आज वो खाना खाने के बाद उस ले गए सामान को लाके वापस रख दिया। तो कहने का मतलब ये है, जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। इशारा मेरा एक बहुत सूक्ष्म है, लेकिन है। अगर घर में आपके सही तरीके से पैसे आ रहे हैं और सही तरीके से इनकम आ रही है, सही मापदंड से कमाई गई चीज़ आ रही है घर में और उससे भोजन पक रहा है, तो आप मान के चलिए उससे घर के सारे लोगों का मन बहुत अच्छा रहेगा। अब वही कहीं कहीं किसी घर में जब गलत कमाई आने लगती है तो उसका असर आम तौर पे घर के लोगों के मन पे पड़ने लगता है, खास करके बच्चों के मन पे। और मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे घरों में जहाँ गलत तरीके से पैसे कमाए गए थे, वहाँ के बच्चों पे उसका बहुत बुरा असर हुआ और वो बच्चे सही रास्ते पे नहीं चल पाए। प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो बड़े बुजुर्ग करें या बच्चे करें। फल तो मिलता ही है, परिवार के जनों को मिले या करने वाले को मिले, लेकिन मिलता तो है ही। इसलिए थोड़ा संयम रखें और आप देखेंगे सही अन्न का असर सही मन होता है और सही तरीके से कमाया गया पैसा
सही तरीके से कमाया गया पैसे से बना हुआ अन्न सबके मन पे बहुत कुछ प्रभाव लाता है। आप सबसे अनुरोध है, ध्यान रखिएगा अपने लिए भी और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।